बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट हैं, तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कुछ हमें एक्सप्रेशन दी जाएंगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हमने उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक के थ्रू क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मिड टर्म ब्रेक हम कैसे करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई आप कर लो। 24 को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो 24 एक्स स्क्वायर। अब 24 एक्स स्क्वायर के अगर आप देखो यहाँ पे फैक्टर बनाए गए हैं, और फैक्टर अब आपके पास क्या हैं, वो हैं 24 को 1 से 24 हो जाएगा। 24 को 2 से 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, 8 को 3 से करो तो 24, एंड 4 को 6 से करो तो 24। अब ये जो आपके पास फैक्टर बने हैं, इन फैक्टर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास 10 ऑफ x आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें 6x प्लस 4x, तो आपके पास क्या आ जाता है, 10 ऑफ x। तो वही चीज़ हमने क्या की, 10x की जगह 4x प्लस 6x रख दिया। तो फर्स्ट 2 में अगर आप देखें तो x कॉमन है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 4। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 4 एंड x प्लस 6। ठीक है जी। इसी तरह अगर इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 19 है, वह x प्लस 90। अब आपने क्या करना है, देखो 90 का फैक्टर बनाने, 90 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपने क्या करना है 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आ जाता है। फिर इसी तरह आपने 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आ जाता है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे तो आपके पास 5 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 90 हो जाता है। इसी तरह 6 अगर आप देखो तो 6 से भी जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 90 हो जाता है। फिर आप यहाँ पे अगर देखो तो 7 से नहीं जा रहा है, 8 से देखो तो 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा। इसी तरह आपने बनाने हैं फैक्टर, तो यहाँ पे ये बन जाते हैं इसके फैक्टर। तो इसमें देखो आप देखो कोई भी दो आप ऐड करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है जी। हमने क्या किया, यहाँ से 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो हमने क्या रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 ऑफ एक्स प्लस 9 ऑफ एक्स प्लस 90। तो एक्स कॉमन एक्स प्लस 10, इसी तरह प्लस 9 कॉमन तो एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 9 एंड एक्स प्लस 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सीधा करके लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। तो 15 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15 ऑफ एक्स, माइनस 15 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके आपने बनाने हैं 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से 15, तो और आपको 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आपके पास यही बनता है। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे माइनस 2x। तो इधर आपके साथ माइनस है, तो इट्स मीन आपको बड़ी टर्म के साथ माइनस रखना है और छोटी के साथ प्लस रखना है। तो आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी x रखो अगर, तो इधर भी x रखो, आपके पास -2x आ जाता है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या रिप्लेस करना है, -2x x की जगह पे -5x प्लस 3 ऑफ x। तो इधर से अगर -x हम कॉमन लें तो हमारे पास x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन लो तो x प्लस 5, तो -x प्लस 3 x प्लस 5। तो यहाँ पे अगर मैं 3 को पहले ले आऊँ 3 -x हो जाएगा, x प्लस 5 ये जो आपके पास रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है 40 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हमने पहले सीधा कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40। तो 40 का हमने फैक्टर बनाए, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाता है, 10 में से 4 निकालो तो 6 आ जाता है। तो वही हमने -10x प्लस 4 ऑफ x प्लस 40, माइनस एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 10, प्लस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 10, x माइनस एक्स प्लस 4,
एक्स प्लस 10, तो 4 को पहले लिया, 4 माइनस एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 10। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है जी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5 पार्ट, इसी तरह आपके पास जो है 5 पार्ट है। 2x स्क्वायर प्लस 7 है एक्स प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आप 12 के फैक्टर बनाने हैं। 12 के अगर 1 को मल्टीप्लाई करूँ 12 से तो 12 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो 12 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 12 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 3 से, तो ये रिपीट हो जाएंगे। तो इट्स मीन आपने यहाँ आपके पास ये आ गया 1 2 3, इन तीनों में से आपने कोई से 2 फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास जो है वो क्या आना चाहिए, 7 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स रखें तो हमारे पास 7 ऑफ एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो अब हमने ये यूज़ करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 6। तो इधर इसमें देखो 2 और एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या कॉमन लिया, 2 ऑफ एक्स कॉमन लिया, तो बचा क्या, इधर से एक्स बच गया, एक्स प्लस 2 प्लस 3 आपने कॉमन लिया तो एक्स प्लस 2। तो 2 ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 जो कि आपके पास रिक्वायर्ड था। इसी तरह आपके पास अगर 6 पार्ट की देखें हमें, तो 6 पार्ट भी हमारे पास क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 33 एफ एक्स -7 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है, इधर अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है -70, ये आ जाता है। अब 70 के लिए आपको 1 को मल्टीप्लाई करो 70 तो 70 आ जाता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 35 से तो क्या आ जाता है 70। इसी तरह 3 से नहीं जा रहा, 4 से देखो जा रहा है नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, ठीक है जी। और 5 70 आ रहा है। इसी तरह 6 से नहीं जा रहा, 7 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70। बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -33 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो -35 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -70 आ जाता है। तो -35 प्लस 2 क्या आपके पास 33 नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, वही किया कि 10 ऑफ एक्स स्क्वायर -35 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स -7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5x कॉमन आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 2 ऑफ एक्स -7, 5 7 टाइम 35 होता है, ठीक है जी। प्लस 1 अगर कॉमन लें तो 2 ऑफ एक्स -7, तो 2 ऑफ एक्स -7 एंड 5 ऑफ एक्स प्लस 1, तो आपके पास ये दो आ जाते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली आंसर आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह अगर इसका 7 पार्ट देखो तो वो है एक्स स्क्वायर -4xy -5y स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो वो आपके पास क्या है, माइनस आ जाएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 5 आ जाता है, मतलब इसके साथ माइनस रखो तो इसके साथ फिर आपके पास इधर माइनस आ जाएगा, तो आपके पास -5 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास इधर भी एक्स वाई रखो, इधर भी एक्स वाई रखो, तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए क्या, मिडल में -4 ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई -5xy, तो ये -4xy आ जाता है। तो इसकी जगह पे 4xy की जगह पे आपने क्या रखना है, xy -5 ऑफ xy। तो अब यहाँ पे क्या करो, फिर हमने वही रखा एक्स स्क्वायर -5 ऑफ xy प्लस xy -5y स्क्वायर। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो x -5y प्लस यहाँ से अगर आप y कॉमन लो तो x -5y, ठीक है जी। तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई एक्स -5y, एक्स प्लस वाई एंड x -5y, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो है वो 8 पार्ट है। अब 8 पार्ट इसका जो है वो क्या है आपके पास, वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है जी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 6 को x वही आ जाता है, वही पहले वाली बात आ गई कि 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको मिडिल में क्या चाहिए 5y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 को 3 से किया तो 6, 3 को 2 से किया तो 6, 3 + 2 5 आ जाता है। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे 2xy प्लस 3 ऑफ xy इज इक्वल टू 5 ऑफ xy, आपको यही चाहिए था। तो हमने वो रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ xy प्लस 2 ऑफ xy प्लस 6y स्क्वायर। तो पहले में अगर आप देखें, पहले दो में से देखो, यहाँ से इसमें से क्या कॉमन है, एक x कॉमन है, तो x प्लस 3y हो जाएगा प्लस
2y अगर कॉमन लें तो x प्लस 3y, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 2 तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह इसका जो है वो अब 9 और 10 पार्ट, इसके 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, 9 और 10 पार्ट तक क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अगले जो लेक्चर हो उसमें हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो है वो आपके पास है x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, अब पावर 4 में है, ये चीज़ें इनमें रखनी है। अब 36 के फैक्टर बनाओ, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है, मैं माइनस 36 के फैक्टर बना लेता हूँ। तो वो क्या आते हैं आपके पास, अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास आ रहा है 1 को मल्टीप्लाई किया 2 को 18 से, 3 को 12 से, 4 को 9 से, 36 ही आ रहा है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे -5 ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप अब देखो, अगर -9 में से +4 हम निकाल लें या 4 - 9 करें तो -5 तो आ रहा है। तो इट्स मीन हमने क्या रखना है, x पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब याद रखना है, यहाँ पे मैंने सिंपल फैक्टर बनाए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास x पावर 4 है तो इट्स मीन दोनों के साथ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है जी, दोनों के साथ एक्स स्क्वायर होगा। तो ये अपने साथ लगाना है, मैंने रफ में समझाने की कोशिश की है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखो x पावर 2 या एक्स स्क्वायर आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस 4 आपका एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपने क्या कर लेना है, इसको एक प्लस में एक माइनस में रख देना। तो वो आपके पास x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। तो वो आपके पास क्या है, वो है x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये प्लस 36 है। तो अब आप अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन में देखा है, ये देखो 9 में से 4 निकाला था, हमारे पास 5 आया था। अगर 9 में हम 4 ऐड करें तो 13 आ जाएगा। तो वही चीज़ है, बट यहाँ पे क्या याद रखना है आपने, यहाँ पे 13 के साथ माइनस है, तो इट्स मीन अगर -4 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड -9 ऑफ एक्स स्क्वायर हम रखें तो -13 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या रखना है, -4 ऑफ एक्स स्क्वायर -9 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डिपेंड करता है आपको कि इधर क्या रखना है ना, 9 ऑफ एक्स स्क्वायर पहले रखना है या 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x पावर 4 माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट पे रख लिया, -9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो इन दोनों में से कॉमन देखो क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो -9 हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो अब आप इनको कलेक्ट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि क्या होता है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी बताया भी है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए आपके पास x है, बी आपके पास क्या है 3 है, और ए आपके पास x और b 3। इसी तरह आपने 2 के लिए भी रखना है, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड था। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।